आप सरकार की रणनीति को समझेंगे, अगर आप सत्ता पक्ष की रणनीति को समझेंगे तो ये जरूर समझ में आता है कि चुनाव पर फोकस पूरी तरीके से है, जो चुनावी राज्य हैं उन पर फोकस पूरी तरीके से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश की बात भी उन्होंने की, उनको आपने सुना। उनके ठीक बाद राज्यवर्धन राठौर को आपने सुना, जो राजस्थान से आते हैं। इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन पर भी फोकस सत्ता पक्ष कर रहा है। यानी जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से, अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से कही, जो ताकीद सांसदों को की गई कि आखिरी बॉल पर छक्का मारना है, कुछ उसी तरफ ये जो पारी है सत्ता पक्ष की वो जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष इसे एक मौके के तौर पर देख रहा है और इसे बुनाना चाहता है, इसके एक एक पल को बुनाना चाहता है, तो वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है। इसी पर करेंगे हम चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। अजय उपाध्याय जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आपसे ही कर रही हूं। अधीर रंजन चौधरी, जिनका जिक्र कल गृह मंत्री ने किया था कि आपको हमारे समय में से मौका मिल जाएगा बोलने का, हालांकि आज वो बोले और प्रधानमंत्री पर बड़े तीखे उन्होंने प्रहार किए हैं, धृतराष्ट्र से उनका कंपैरिजन किया है और कहा कि उनकी चुप्पी ये बताती है कि वो अब अगले नीरव मोदी बन गए। देखिए, ऐसा है, वैसे तो कांग्रेस पार्टी कितना गंभीरता से उनको लेती है इसका परिचय तब मिलता है कि 2 दिन तक तो उनका नाम डाला ही नहीं गया था सूची में बोलने वालों की। जब अमित शाह जी ने कहा कि चलिए हम कुछ समय अपनी तरफ से दे देते, तब कांग्रेस पार्टी ने उनको याद आई कि देखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इनको भी मौका मिल जाए। और राजा रजवाड़े का कहाँ पर एक चलन है आज भी, वो तो देश को पता है कि कहाँ पर राजा रजवाड़े होते हैं, कौन राजा की मानसिकता से चलता है और कौन धृतराष्ट्र बनकर मालदा से लेकर राजस्थान में बैठा हुआ है। परंतु सवाल एक ये है कि देखिए, अधीर रंजन जी ने तो कहते कहते क्या कह दिया कि 100 बार प्रधानमंत्री बन जाए, कोई समस्या नहीं। सोनिया जी की मैं हाव भाव को देख रहा था, राहुल जी के लिए बड़ी घबराई हुई दिखाई दे रही थी। परंतु एक बात पर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि मणिपुर, और मैं उनका कोट कर रहा हूं बयान, मणिपुर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्टेट और नेशन, मतलब कि मणिपुर के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में उन्होंने यूरोपियन यूनियन में भी जो बात उठाई गई उसको जायज ठहराया। और ये वही अधीर रंजन चौधरी है जिसने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक हिस्सा और मामला नहीं है, ये पाकिस्तान और भारत का मामला है। ये इस प्रकार की मानसिकता से जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण से लेकर अब मणिपुर के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर मैं पहले कांग्रेस पार्टी से अधिकृत रूप से इसका खंडन चाहता हूं कि आपके और मेरे कितने बैर हो जाए मणिपुर पर, कितने बैर हो जाए अनेकों इश्यूज पर क्या मणिपुर भारत का मामला नहीं और अंतर्राष्ट्रीय मामला है? अजय जी मुझे बोलिए कि क्या आप इस बयान को, स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं कि मणिपुर इज नॉट कन्फाइंड टू वन नेशन? ठीक है अजय जी, इस बात का जवाब दीजिए। और क्या आखिरी ओवर आते आते आपकी जो बल्लेबाज हैं वो भटक गए हैं? क्या पिच पर ठीक तरीके से पैर जमा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि मणिपुर की बात करते करते प्रधानमंत्री के लिए पर्सनल हो जाना, मणिपुर पर ऐसी बात कह देना, क्या ये भटकना नहीं है? इतने लोगों की जान क्यों गई? लोग क्यों बेघर हैं? क्यों लोग अभी भी शिविरों में जीने को मजबूर हैं? क्यों महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है? लेकिन एक शब्द पूरे कल से आज तक कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही और भाजपा के जितने वक्ता, प्रवक्ता, नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, एक भी व्यक्ति ने मणिपुर शब्द ही ये लोग भूल गए हैं। इसी बात के लिए तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा कि मोदी जी से मुझे आशा है, नेता ने नहीं बोला इनके। गृह मंत्री को सुनना भूल गए लगता है। मैंने पूरा सुना है। गृह मंत्री जी को जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये मामला शर्मनाक है, मैं तो मानता हूं कि गृह मंत्री जी वाकई ये शर्मनाक है आपके लिए भी कि आप गृह मंत्री उसके बाद भी बने हुए हैं। आपको तो पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सरकार आपकी, गृह मंत्रालय आपका, राइफल्स, असम राइफल्स आपका, मणिपुर में सरकार डबल इंजन की आपकी, उसके बाद भी जो है आप इस तरह से बेसहाय बने हुए हैं। स्वीकारने से काम नहीं चलेगा। जो इसके लिए किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई क्या किया? जवाब दे दीजिए अजय जी, आप जानना क्या चाहते थे? क्योंकि कल जब गृह मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि क्या हुआ, कैसे अफवाह फैली। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। आप असल में ये जानना चाहते थे या कुछ और बात जानना चाहते थे? पूरा देश देख रहा है ना आज 3 महीने के बाद भी प्राची जी, क्या हाल हुआ, क्या कब तक बचाने का प्रयास अपने बीरेंद्र सिंह को किया इन्होंने, मुख्यमंत्री को? हाँ। कब तक वहां डबल इंजन सत्ता के भूख में ये लोग जो है भारत माता के सीने को छलनी करने का प्रयास किया? किस तरह भारत माता के साथ लगातार धोखा करने का प्रयास हो रहा है?
अभी भी चुनी हुई जनतांत्रिक सरकार की जिम्मेवारी बनती है चलिए, जवाब कि वो छोटा सा मर्यादाओं जवाब को ध्यान में शेखर रखे जी, फिर और देवेंद्र पार्लियामेंट में सिर्फ नहीं, जनता के लिए भी जवाबदेह होना पड़ेगा ठीक है। कि इस देश आप के एक एक राज्य सेकंड और वो रुक भी जाइए। सीमावर्ती यही राज्य आरोप और आज आप पर सुरक्षा लग का रहे थे राज्य जब है, ज्योतिरादित्य उसके साथ सिंधिया किस बोल तरह रहे का थे, तो दुर्व्यवहार यही किया कह रहे गया। थे अजय जी कि आप सिर्फ शोर मचाना जानते हैं, सवाल पूछना जानते हैं, शोर नहीं मचा रहा हूं, मैं चर्चा को आपके सुनना नहीं सवालों का जानते। जवाब दे रहा हूं। ये आरोप आपने आप पर सवाल लग रहा मुझे था। दिया है। बोलिए। अजय बोलने जी, के लिए मौका आपके 1000 सवाल के लिए मैं ही नहीं, अभी प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, गृह मंत्री भी बोले। मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा, क्या मणिपुर एक इंटरनेशनल इशू होना चाहिए, जो आपके नेता ने कहा पहली बार। ये पहली बार आपने इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीयकरण, जवाहरलाल नेहरू से आपने कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण से लेकर भारत के खिलाफ जाने का और भारत में हस्तक्षेप की मांग करने का काम राहुल गांधी ने किया है। कश्मीर पर भी इसी नेता ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, भारत का आंतरिक। एक सेकंड, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और आपने जो भी सवाल उठाए, मैं यहां पर खड़ा हूं, इसको शो को एक्सटेंड कर दो, जितने सवाल मैं एक एक का फिर से आपको बिंदुवार तरीके से जवाब दूंगा। पहले बताइए, मणिपुर इंटरनेशनल इशू है, हाँ या ना? देखिए, पहली बात की जो आप लोग ये जो कहानी बना रहे हैं ना, ये आप बयान गोल सुना पोस्ट चेंज दीजिए करना अधीर चाह रंजन रहे जी हैं ना, का। ये अधीर पूरा रंजन देश जी का जानता बयान सुना है। दीजिए, हमारे साथ में एक मणिपुर वरिष्ठ पत्रकार सीमावर्ती, खड़े हैं। सुनिए ना, मणिपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, मैं बीच में नहीं बोलता, आपने सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। आपने अधीर जी का बयान सुनिए सुना ना, है? सुनिए, मैंने सुना। आप उसको खंडन कर दीजिए, आप पार्टी है आपकी तरह ऑफिशियल। मैं सिर्फ एक लोगों का बयान नहीं सुनता हूं, मैं पूरे देश का बयान सुनता हूं, तो उनका और ये वाला भाजपा के सुना है। नेताओं का भी पूरा देश बयान सुन रहा है, हम भी सुन रहे हैं। सीमावर्ती एरिया है, सीमावर्ती एरिया में यदि इस तरह की घटना दुर्घटना होगी, चाइना बगल में है, म्यांमार बगल में है, बांग्लादेश बगल में है, उसकी बुरी नजरें हम पे हैं, और ये देश के हित में नहीं होगा। तो इसका इंटरनेशनल इंटरवेंशन होगा। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल इंटरवेंशन से लेकर अब मणिपुर में इंटरनेशनल इंटरवेंशन। आप खंडन कीजिए EU पार्लियामेंट का। EU पार्लियामेंट का आपने सपोर्ट कैसे कर लिया? कैसे आपने EU पार्लियामेंट का सपोर्ट कर लिया? देश देख रहा है, आप बताइए कि हमारा ऑफिशियल स्टैंड EU पार्लियामेंट के खंडन देश देख रहा है। हमने EU और पार्लियामेंट का मोदी जी खंडन अभी किया। फिर झूठ बोलेंगे, या मोदी जी से कहिए कि अब आए तो झूठ नहीं बोलो। मणिपुर में चीर हरण क्यों हुआ, इसका जवाब दे। मणिपुर में लोग बेघर क्यों हुए हैं, उसका जवाब दे। उसका जवाब देता हूं मैं आपको। हजारों राइफल सारे लूटी गई, चीजों का उसका जवाब दे। और सभी गृह का जवाब मंत्री दे रहा और हूं। मुख्यमंत्री मैं को हटाने का काम देश के करें। मसले ये को नाटक अगर कम अंतर्राष्ट्रीय कीजिए। स्तर से आप मदद मांगने लग जाएंगे तो सवाल आप पर कोई खड़े नहीं, होंगे। कोई नहीं उससे मदद उससे मांगा है। उससे कहाँ है सवाल मदद? खड़े हो जाएंगे। बताइए मुझे कब छोटा मदद सा मांगा ब्रेक है? लेना है, मुझे नहीं नहीं छोटा नहीं, सा प्राची ब्रेक जी, लेना ये है। गलत सर, आप रुकिए ना एक सेकंड, ऐसी मुझे एंकरिंग एक मत छोटा कीजिए। सा ब्रेक लेना है। नहीं नहीं, आप सर, अब मैं कैसे एंकरिंग कैसी बात कर रही करूंगी, हैं? ये आप तो बताइए, मुझे आप नहीं सुनाइए सिखाएंगे ना कि अजय क्या जी। अंतर्राष्ट्रीय ये मदद मांगा है जो उन्होंने? आप पूछ रहे कहाँ हैं, मांगा ये है मैं उन्होंने? एंकरिंग ये कैसे करूंगी, झूठ है। कैसे नहीं देखिए, करूंगी, जिस जी, तरह ये आप भाजपा मुझे के नहीं लोग कर रहे हैं, सिखाएंगे। उस तरह आप यदि अपना मीडिया भी पक्ष करने रखने के लगे लिए तो ये दुख आप लगता अपना है। पक्ष रखने मीडिया के को लिए कम से अपना कम अपनी पक्ष बात रखिए। रखनी मीडिया को मत आप बताइए अपने कि मीडिया पर को क्या रखिए। करना है और क्या आप नहीं सोचना करना भी है। मत। मैं किसी का मीडिया का पक्ष पक्ष नहीं रखेंगे कर रही हूँ, या मैं भाजपा का सिर्फ पक्ष सवाल कर रखेंगे? रही हूँ और सवालों का जवाब आपसे सवाल का जानना जवाब चाहती हूँ। लीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।